हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है कॉमन विड्स ऑफ फिश पॉन्ड एंड मेथड्स ऑफ देयर इराडिकेशंस। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स एंड क्लासिफिकेशन, एडवांटेज ऑफ वीड, डिसएडवांटेज ऑफ वीड, कंट्रोल ऑफ एक्वाटिक वीड्स। जो 3 टाइप्स से होते हैं। फर्स्ट है मैनुअल एंड मैकेनिकल, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड। 7th पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ वीड और 8th पॉइंट है रेफरेंस बुक। इसका इंट्रोडक्शन से है फिशरीज में वीड्स का पॉन्ड में पाया जाना तथा उसका निराकरण एक महत्वपूर्ण कमी है। पॉन्ड में वे प्लांट जो वाटर में उगते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं तथा ये वाटर में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, वे एक्वाटिक वीड्स कहलाते हैं। फिश कल्चर करने के लिए पॉन्ड मैनेजमेंट के अंतर्गत वीड्स का रिमूवल करना अति आवश्यक है, क्योंकि वीड्स फिशेस की इन्वायरमेंट में अवरोध उत्पन्न करते हैं। कुछ वीड्स फिश के लिए लाभदायक, कुछ वीड्स फिशेस के लिए लाभदायक भी होते हैं, परंतु अधिकांश फिश कल्चर के लिए बाधक होते हैं। वीड्स वाटर की फिजियोकेमिकल इक्वेरियम को भी स्थापित करती हैं, ऑक्सीजन सर्कुलेशंस को बदलती हैं तथा सोइल व रेत के संचय को बढ़ाती हैं तथा वीड्स फिशेस की मोलस्केंस, इंसेक्ट आदि से रक्षा भी करती हैं। वीड्स नेटिंग ऑपरेशन में भी अवरोध उत्पन्न करती हैं तथा फिश प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, फिश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए वीड का कंट्रोल करना आवश्यक हो जाता है। इसके डेफिनेशन है एक्वाटिक वीड्स वे हैं जो फिश की लाइफ साइकिल को प्रभावित करते हैं। ये वाटर में रहती हैं तथा फिश कल्चर के लिए गंभीर समस्या बन जाती हैं तथा विभिन्न बीमारियां फिश में उत्पन्न करती हैं। 3rd पॉइंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड क्लासिफिकेशन। कैलेंडर 1935 और विश्वास ने फिश के पॉन्ड की इकोलॉजिकल के आधार पर प्रिंसिपल पॉन्ड की वेजिटेशंस को 4 जोन में बांटा। लॉरेंस ने 1915 ने एक्वाटिक वीड्स की 6 समूह में बांटा गया। फर्स्ट फ्लोटिंग वीड्स, इमर्जेंट वीड्स, सबमर्जेड वीड्स, मेरिजिनल वीड्स, एलेगल वीड, इनेक्ट वीड। लिपशिट्स एंड पेराजीन इन 1957 ने एक्वाटिक वीड्स को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट है वीड ऑफ बेल्ट। वे प्लांट जो पॉन्ड के ओपन हिस्से में रहते हैं वह वीड्स ऑफ बेल्ट। जो प्लांट ऐसे जो तालाब के ओपन हिस्से में रहते हैं। सेकेंड है वीड ऑफ बेल्ट, इनमें वे प्लांट हैं जो शैलो वाटर में उगते हैं। 3rd है वीड ऑफ बेल्ट, ये वास्तविक एक्वाटिक वीड्स होते हैं जो वाटर में अवरोध उत्पन्न करते हैं। हेकलिंग ने 1962 ने वीड्स को 2 भागों में बांटा, हार्ड प्लांट वीड और सॉफ्ट प्लांट वीड। इसके अतिरिक्त एक्वाटिक वीड्स को हैबिट्स एंड हैबिट के अनुसार 10 टाइप्स में बांटा। फर्स्ट है सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट्स, ये रूटलेस सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं, ये केवल वाटर में रहते हैं। एग्जाम्पल सेराटोफिलम, अट्रिकुलेरिया आदि। ये है इसका एग्जाम्पल, ये प्लांट है सेरेटोफिलम जो इस टाइप से दिखता है, सेरेटोफिलम सबमेरेसम। सेकेंड है अनकरेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, ये पूर्ण रूप से या कुछ भाग सोइल और वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं। ये पूर्ण रूप से या कुछ भाग तो सोइल में रहता है और कुछ भाग वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रेला, ये इस टाइप है हाइड्रेला का डायग्राम, हाइड्रेला वर्टिसिलिएटा जो एक प्लांट है। 3rd है एनकरेड हाइड्रोफाइट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स, ये वाटर, सोइल और एयर के कंट्रोल में रहती हैं। एग्जाम्पल अपोनोगेट, न्यम्फेसिया आदि। ये है अपोनोगेट का डायग्राम जो एक प्लांट है।
लीव्स, पत्तियाँ। फोर्थ हैं वेटलैंड हाइड्रोफाइट्स। इसकी रूट सॉइल के अंदर होती हैं जो सामान्य वाटर के द्वारा संतृप्त रहती हैं। इसमें पॉलीजेनम, वेरोनिका, मालाचारा स्पीशीज की जातियाँ पाई जाते हैं। ये हैं फिग डायग्राम पॉलीजेनम जो इस टाइप की पत्ती होती है। फिफ्थ है इमरजेंट एम्फीबियंस हाइड्रोफाइट्स। इन विड्स में रूट स्टीम अर्थात लोअर पार्ट और कुछ केसेस में हाइड्रोफाइट की लोअर लीव्स वाटर में डूबी रहती है। इसमें लिम्नोफाइटन हाइड्रोफिल्स की स्पीसीज आती हैं। इसका एग्जाम्पल है ओटेलिया जो एम्फिबियंस के ऊपर उभरी हुई सतह में पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है एडवांटेज ऑफ वीड्स। वीड पॉन्ड के लिए लाभदायक भी होती हैं, ऐसा देखा जाता है। पॉन्ड में यदि एक्वाटिक वीड्स लिमिटेड होती हैं तो उस स्थिति में ये पॉन्ड के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। फर्स्ट है ये फिश को छुपने के लिए आश्रय देती हैं। ये फिशेस की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं जो पॉन्ड मैनेजमेंट में एक आवश्यक ऑर्गन्स हैं। थर्ड है यह टर्बिडिटी को रिड्यूस्ड करते हैं। यह फिशेस के स्पेविंग बिट्स को प्रोवाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ वीड फिश पॉन्ड के लिए दो पहलू हैं, एक हानिकारक है तथा दूसरा लाभदायक। वीड्स पॉन्ड के लिए वह फिशेस के लिए हानिकारक होते हैं। फिशेस को जो न्यूट्रिशंस लेती हैं उनका अधिकांश भाग प्लांट ही होते हैं। हर्बीवोरस जिसमें फिशेस की फूड एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती। ये वाटर में अधिक हो जाने से एक नेटवर्क टाइप बन जाता है। ऐसी स्थिति में फिशेस फोर्सली मूवमेंट नहीं कर पाती। ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है जिसमें H2S तथा CH2 जैसे हार्मफुल गैसेस बनती हैं जो फिशेस को बीमारी फैलाती है। सिक्स पॉइंट है कंट्रोल ऑफ एक्वाटिक वीड्स। फिशेस की लाइफ साइकिल को बनाए रखने के लिए एक्वाटिक वीड्स को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। तब निम्नलिखित सावधानियों को लॉरेंस व ल्यूआ द्वारा वीड को स्थापित होने से पहले से ही रोकना चाहिए। इसमें फर्स्ट है कम से कम पानी की गहराई लगभग 0.5 सेंटीमीटर हो। यदि पॉन्ड के चारों ओर मोडी वाटर हो तो विविध नाला या खाई का निर्माण करना चाहिए। यदि पॉन्ड एज की गहराई मेरिजिनल एंड शेलो वाटर विड्स की आरबीके को समाप्त करती है। फोर्थ है वाटर लेवल के ऊपर पॉन्ड के किनारे का आकार और गहरापन गीलापन लिए हुए एरिया को छोड़ता है तो वहाँ पर मेरिजिनल विड्स अपेयर हो सकती हैं। जब पॉन्ड प्रॉपर्ली निर्माण किया जाता है तब ही वाटर को पूर्ण रूप से भरना चाहिए तथा संतुलित एक्वाटिक वीड्स और वेजिटेशन को उगना चाहिए। यदि पॉन्ड इकोलॉजिकल की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। एक्वाटिक वीड्स को कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः मेथड को उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है मैनुअल एंड मैकेनिकली, सेकेंड है केमिकली मेथड और थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड। फर्स्ट है मैनुअल एंड मैकेनिकल। ट्रॉपिकल देशों तथा भारत में जहां लेबर सस्ता है वहां मैनुअल मेथड एक्वाटिक वीड्स को रिमूव करने के लिए उपयोग किया जाता है। छोटी वाटर बॉडीज़ को हाथों द्वारा इमरजेंट और मेरिजिनल वीड्स को चुनकर या हंसियों के द्वारा काटा जाता है। इसमें फर्स्ट है रोटेट सब मेरिजिनल वीड्स को शक्ति से खींचने पर वे अपने स्थान से हट जाते हैं तथा साथ साथ में लंबी वीड्स भी होती है जिसमें कांटेदार पत्तियां होती हैं। पावर ऑफ लाइफ ऑफ डिसेडल ऑपरेटेड मशीन्स का डेंस रोटेट रिगेटेशंस के लिए उपयोग किया जाता है। सेकेंड है केमिकल मेथड। एक्वाटिक वीड्स के कंट्रोल के लिए कई केमिकल वीडसाइड्स अवेलेबल हैं जिनका प्रभाव वीड्स पर पड़ता है। इसमें केमिकल का उपयोग पेड़ पौधों के किसी पार्ट को ट्रीटेड करके या फिर डायरेक्ट उपयोग करके वीड्स को कंट्रोल करते हैं। फिश पॉन्ड के वीडसीड्स
का उपयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त केमिकल, मिनरल्स, ऑयल्स, कॉपर सल्फेट, सिमेजाइन आदि का भी उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सस्ते एवं सरलता से उपलब्ध होते हैं। महंगे केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे केमिकल से उपयोग करना चाहिए जो फिश व मनुष्य के लिए हानिकारक न हो। फोर्थ है ऐसे केमिकल्स जो पानी को पोल्यूटेड प्रदूषित न करे, सस न हो तथा पानी में अप्लाइड हो तथा पानी की सतह पर फैल जाए। केमिकल्स का उपयोग सही मात्रा में सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। 10 ppm से अधिक ना हो तथा वाटर में अप्लाइड हो तो वाटर की सरफेस पर फैल जाए। थर्ड है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत कुछ विशेष एक्वाटिक वीड्स को खाती हैं। 2 फिश हर्बीवोरस या ओमनिवोरस होती हैं। इन फिशेस को कंट्रोलिंग एजेंट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एल्गी, फिलेमेटस एल्गी रूट्स वाले प्लांट को भी फिशेस खाती है। जिन फिशेस के द्वारा बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है वो फारिंगोडोन, आइडिला, पंटियस, गोनी, अटोनोट्स, पी जेपोनिकस, ओस्फोनेमस, गोर्मी, टिलापिया, मोसमेबिका आदि होती हैं। इसके अतिरिक्त इम्पोर्टेंस हर्बीवोरस फिशेज जैसे कॉमन कार्प, साइप्रिनस, स्कॉर्पियो आदि। इसमें ग्रास कार्प ट्रूली फाइटोफेगस फिश है जिसके पावरफुल फेरेंजियल टीथ होते हैं जो प्लांट मटेरियल को काटने में सक्षम होते हैं। टिलापिया की सभी स्पीशीज वीड्स को कंट्रोल करती है। फिशेज प्लैंक्टोनिक एल्गी तथा फाइटोप्लैंक्टन्स को कंट्रोल करती हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल दूसरे भी एनिमल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फंजिल पैरासिट्स सिफेलोस्पोरियम स्पीशीज हाइचिंथ को कंट्रोल करते हैं तथा साइनोफेगस ब्लू ग्रीन एल्गी को कंट्रोल करते हैं। 7 पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ वीड्स। फिशेस के पॉन्ड में वनस्पति जीवन की नियंत्रित ग्रोथ सामान्य रूप से फिशेस के लिए सहायक होती हैं। ये पॉन्ड की इकोफिजियोलॉजी और स्वास्थ्य पॉन्ड के जीवन की देखभाल में सहायता करते हैं। कुछ वाटर के भीतर की वीड्स अच्छी ऑक्सीजन देने वाली होती है। इससे ज़्यादा ये फूड ऑर्गेनिज्म को आश्रय देती है। सिर्फ इंसेक्ट लार्वा वीड्स को फूड के रूप में उपयोग करते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सोइल, वाटर या एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन्स में हेल्प करती है। वीड्स की उपयुक्त वृद्धि सूर्य के प्रकाश की विस्तारित निरंतरता के दौरान आवश्यक आश्रय फिश के लिए करती हैं। मेरिजिनल वीड्स विंड एक्शंस को पॉन्ड इरोसिन में चेकिंग में बेनिफिशियस होती है। इसका रेफरेंस बुक है एक्वाटिक Dr. कुजेस्वामी, टेक्स्ट बुक ऑफ फिश बायोलॉजिकल एंड फिशरीज बाय S.S. खन्ना, एक्वाकल्चर बाय R.S. राठी।